तो यहाँ पे मैंने ये चारों रीजंस लिस्ट डाउन कर दिए हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बेस से यहाँ पे है। सेकंड हमारा ईएमए सपोर्ट जो कि 200 डेली में निकल के आता है एंड 50 वीकली में निकल के आ रहा है। थर्ड मैंने आपको जैसे फिबोनाची का गोल्डन जोन बना के दिखाया वो। एंड फोर्थ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। सो ये हमारे चार कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो अगर दो कॉन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड माना जाता है। यहाँ पे हमारे चार बैठ रहे हैं। हालांकि अभी फोर्थ वाला बनना बाकी है बट मोस्ट लाइकली ये भी बन ही जाएगा बिकॉज ये तीन तो हमारे यहाँ बन ही चुके हैं। तो अब आप हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए शेयर ऐसा कुछ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है इस स्टॉक में जिसका नाम अपोलो टायर्स है, आप देख ही सकते हैं। एंड जल्दी से इसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम में आना चाहूँगा। मंथली टाइम फ्रेम में आके अगर आप देखते हैं तो ये हमारा कोविड का फॉल था। इसके बाद से आप देख ही सकते हैं कि शेयर काफ़ी बुलिश रहा है यहाँ पे। एंड ऊपर ही जाया जा रहा है तो इसी में हम कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि शेयर का मेजर ट्रेंड बुलिश ही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर बहुत टाइम से यहीं कहीं पे ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे अगर आप कुछ बॉक्स भी बनाना चाहें तो ऐसा कुछ बॉक्स बना सकते हैं। एंड यहाँ पे एनालिसिस काफ़ी सिंपल एक यहाँ निकल के आता है कि जैसे ही ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो हमारा शेयर काफ़ी ऊपर यहाँ पे जा सकता है। बट उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए। उससे अच्छा है कि हम इस बॉक्स में ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अगर फाइंड कर लेते हैं बॉटम से टॉप तक, टॉप से बॉटम तक, तो भी हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट एक कमा सकते हैं। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। तो अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ चैनल पैटर्न या कुछ बनाना चाहें तो ऐसी सी कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन के आती है, अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। ऊपर की भी आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर अब आप देखें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो शेयर यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ से अच्छा बाउंस लिया, अगेन जब यहाँ पे आया एक बाउंस लिया, फिर यहाँ पे बाउंस लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 जून का कैंडल है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए थे। तो वोलेटिलिटी में इसने ब्रेकडाउन ज़रूर दिया बट वो एक फेक ब्रेकडाउन निकला। यहाँ से फिर शेयर बाउंस करके ऊपर चला गया। अगेन ये शेयर हमारा यहाँ पे आया है एंड यहाँ से एक पॉसिबिलिटी यही है कि ये यहाँ से फिर से अपवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। दूसरा रीज़न आपको बताऊँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो आप अगर ई एम यहाँ पे लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 200 ईएमए है ये भी इस ट्रेंड लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एंड 200 ईएमए को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो मार्केट हमारा यहाँ 200 ईएमए पे ही है एंड मोस्ट लाइकली यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। एक रीज़न आपको ईएमएस में और मैं यहाँ दिखाऊं तो आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं कि जैसा हमने पहले देखा कि शेयर बहुत टाइम से बुलिश है। एंड बुलिश होने के बाद भी जब भी शेयर हमारा 50 ईएमए के आसपास आया है तो हल्का सा नीचे जाके अगेन यहाँ से 50 ईएमए से इसने बाउंस दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 50 ईएमए के आसपास आया, यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिया, फिर से यहाँ आया एक अच्छा बाउंस दिया, अगेन यहाँ पे आया था जो इलेक्शन वाला वीक था उसमें। उसमें भी यहाँ पे आते इसने अगेन स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 50 ईएमए के आसपास आया है। तो ये हमारा हो गया दूसरा रीज़न ईएमएस का। थर्ड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिबोनाची की मदद से। तो फिबोनाची अगर आप बॉटम से टॉप तक यहाँ पे, अगर यहाँ टॉप तक आप ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा गोल्डन जोन निकल के आता है 50% से 61.8 का जो जोन आता है। वहाँ से शेयर ने अच्छा यहाँ पे एक बाउंस दिया है। थर्ड एक कॉन्फ्लुएंस ये निकल के आ रहा है। फोर्थ एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आती है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर एक शेयर बेरिश मोमेंटम में तो वो ऐसे लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ चलता है। एंड जब इसको अपना ट्रेंड रिवर्स करना होता है तो उसको एक प्रीवियस हाई अपना ब्रेक करना होता है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आप शायद देख भी पा रहे होंगे कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप इसको और सेक्शंस में ब्रेक करें तो एक डब्लू पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख सकता है, ऐसा सा कुछ। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो पहले का जो ट्रेंड चला आ रहा था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है एंड शेयर अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसा डब्लू आपको यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा होगा। अब ये पूरा डब्लू बना नहीं है बट मोस्ट लाइकली ये बन जाना चाहिए। अगर मार्केट हमारा 510 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर देता है तो हम कहेंगे कि हमारा डब्ल्यू यहाँ बन चुका है। एंड नॉट जस्ट क्रॉस, यहाँ पे एक अच्छी एक मान लीजिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ जाती है। लाइक किसी दिन अगर ऐसी कुछ क्लोजिंग आ जाती है किसी कैंडल की इस लेवल के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ बन चुका है। एंड पॉसिबिलिटी कि ये शेयर ऊपर जाएगा वो काफ़ी यहाँ ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो ये चार रीजंस हमारे निकल के आ रहे हैं कि शेयर हमारा क्यों ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये चारों रीजंस लिस्ट डाउन कर दिए हैं।
फर्स्ट हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बेस से यहाँ पे है। सेकंड हमारा ईएमए सपोर्ट जो कि 200 डेली में निकल के आता है एंड 50 वीकली में निकल के आ रहा है। थर्ड मैंने आपको जैसे फिबोनाची का गोल्डन जोन बना के दिखाया वो। एंड फोर्थ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। सो ये हमारे चार कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो अगर दो कॉन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड माना जाता है। यहाँ पे हमारे चार बैठ रहे हैं। हालांकि अभी फोर्थ वाला बनना बाकी है, बट मोस्ट लाइकली ये भी बन ही जाएगा बिकॉज ये तीन तो हमारे यहाँ बन ही चुके हैं। तो अब आप हम ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको अगर दे देता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ कहीं पे इसके टॉप पे भी अगर एंटर करते हैं, अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सके तो बहुत ही अच्छा है। रिट्रेसमेंट मतलब जैसे ये क्लोजिंग आ गई तो इसके बाद अगर शेयर हल्का सा डिप खाता है तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करें तो बहुत ही अच्छा है। बट एक बार को मान लेते हैं कि आपने यहाँ टॉप पे एंट्री की अगर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस मेरे रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके एक कैंडल के नीचे कहीं पे होना चाहिए। तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे 496 के आसपास यहाँ पे प्लेस करूँगा। एंड इस हिसाब से हमें अगर 1:1 1:2 के हिसाब से हम आपका जो रिस्क एपेटाइट है या फिर आपको जितना टारगेट यहाँ पे सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं पे होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 550 के लेवल्स के आसपास, एक राउंड नंबर भी है। एंड उसके बाद तो आप ट्रेल करते रहिए। मोस्ट लाइकली ये जो आप इसका ऑल टाइम हाई भी, हाँ ये ऑल टाइम हाई भी है। ऑल टाइम हाई जो है इसका अराउंड 567 के आसपास का, यहाँ तक भी आप इसको ड्रैग करते हुए लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ तक भी पहुँच के मान लीजिए शेयर ऊपर जाता रहता है तो आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, देखिए आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पाते हैं। So this was all about the analysis for Apollo tires. I hope you like this video and keep supporting, and I'll keep bringing more videos like this. Thank you.